नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का क्लास ये डिमांडेड क्लास है। मेरे एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे ने एक कमेंट किया। वो बच्चा चंचल नाम है उसका, चंचल सिंह। उन्होंने लिखा है कि सर एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 11 में उसको प्रॉब्लम है। आज इसके कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत खुशी है चंचल सिंह, आप जहां भी हैं भगवान आपको खुश रखे। हमसे क्वेश्चन पूछिए, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा उससे क्वेश्चन पूछता है तो मन करता है कि तुरंत उठ के उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बना के उसके पास भेज दो। इसका मतलब है कि मेरे वीडियो पर छोटे बच्चे का भी नजर है। बहुत खुशी होती है। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर 11 का पूरा चैप्टर 11 का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक पहुंचा दूं। चंचल जी, आप जहां भी हैं आशीर्वाद देता हूं मैं आपको। आप खुश रहिएगा, हमेशा अच्छा इंसान बनिए और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 11.1 इंसुलेशन है ये चैप्टर, और आप इसको समझें और समझने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को आप खुद बनाएंगे। आर एस अग्रवाल का बुक पढ़िए, आर डी शर्मा साहब का बुक पढ़िए। एक किताब नहीं, कई बुक्स पढ़िए, जिससे कि आप एक अच्छा मैथमेटिशियन बनेंगे और तभी आप इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ये मान लेते हैं ये कोई एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसका की लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर। ये चंचल हम लोग इसको लेंथ मान लेते हैं, आप इसको ब्रेथ भी मान सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको अगर लेंथ मानते हैं तो ये ब्रेथ हो जाएगा 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसमें फाइंड करना है नंबर 1, क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो। लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 300, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा मीटर स्क्वायर? क्योंकि मीटर इंटू मीटर, मीटर 2 बार होगा चंचल और मीटर स्क्वायर होगा वो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 पर 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। और फिर आगे कहता है कि द कॉस्ट of the land, if 1 meter square of the land cost 10,000 rupees, तो cost of the land is equal to, देखिए इसका रेट है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 10,000 और आपके पास इतना मीटर स्क्वायर है तो उसका कीमत क्या होगा? तो हम इसके एरिया को 15 0 0 0 0 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10,000, तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग इसको 10 टू द पावर 8 ये लिखेंगे। इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये कॉस्ट है इसलिए ये रुपीज होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे रुपीज 15 1 2 3 4 5 6 7 8 2 to 4 to 6 to 8, इतना रुपया आपको उस लैंड का देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। देखो चंचल, ये एक स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर का मतलब इसका
चारों साइड्स इक्वल है, कुछ पेरीमीटर इज 320 मीटर, तो इसका एरिया निकालना है। देखो इसमें हमको दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू पेरीमीटर इज 320 मीटर, 320 मीटर। सबसे पहले इसका हम लोग साइड निकालेंगे, साइड ऑफ द पार्क, साइड ऑफ द पार्क इज इक्वल टू पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला है, याद रखो। ये आ गया 320 बाई 4 इज इक्वल टू 80 मीटर। ये हमारा उसका साइड निकल गया। अब जैसे रेक्टेंगल का एरिया हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ निकाले, उसी तरह से स्क्वायर का एरिया भी दो एडजेसेंट साइड के मल्टीपल में होगा। प्रोडक्ट निकाल दो, यानी कि दोनों, ये वाला और ये वाला, ये हमको 80 निकल चुका है, ये भी 80 मीटर ही होगा। इसका चारों साइड्स इक्वल होता है, तो इसका एरिया हो गया एरिया ऑफ द पार्क इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ए को हम लोग यहां पर साइड मान लेते हैं, तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक जमीन का टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। इसका एरिया दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका ब्रेथ फाइंड करेंगे। अगर हमको ब्रेथ फाइंड हो जाता है तो हम इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसके सॉल्यूशन में आते हैं और हम लोग लिखते हैं सिंस हमको सबसे पहले ब्रेथ फाइंड करना है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया बाय लेंथ होता है, क्योंकि एरिया इक्वल टू ब्रेथ इनटू लेंथ होता है। तो ब्रेथ निकालेंगे तो एरिया में लेंथ से भाग दे दो, अगर लेंथ निकालना हो तो एरिया में ब्रेथ से भाग दे दो, एक ही बात है। तो हम लोग इसको लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 440 और लेंथ दिया हुआ है 22, ये मीटर में आएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं 1 और ये 2 और एक 0, तो यह हो गया इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा ब्रेथ निकल गया। एक आंसर आपका आ चुका है चंचल जी। अब हमको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ द लैंड रेक्टेंगल है, इसलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2। लेंथ हमारा है 22 और ब्रेथ हमारा है 20। तो दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू 84 मीटर इसका पेरीमीटर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक पेपर का टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। इस बार यहां पर पेरीमीटर दिया हुआ है, यहां पर एरिया दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी चीज प्राप्त कर लेंगे हम, एरिया प्राप्त कर लेंगे, पेरीमीटर प्राप्त कर लेंगे, अगर रेक्टेंगल का या स्क्वायर का साइड पता हो या साइड्स पता हो, यहां पर इसका लेंथ हमको पता है, तो सबसे पहले ब्रेथ फाइंड करेंगे। देखो यहां पर हमको ब्रेथ निकालना था, तो ब्रेथ निकालने के लिए एरिया में लेंथ से भाग दे दिए, लेकिन जब पेरीमीटर दिया रहेगा तो क्या करोगे बाबू? तो हम करेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर sheet is equal to perimeter by 2 minus
ब्रेथ निकालना है तो लेंथ माइनस करेंगे, और अगर लेंथ निकालना होता तो यहां पर ब्रेथ माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला बेटा याद रखो, अगर इसको याद रखोगे तो जरूर सारे क्वेश्चंस को बनाओगे। अब हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 100/2 माइनस लेंथ इज इक्वल टू 35। 50 में 2 से डिवाइड दोगे, 100 में 2 से डिवाइड दोगे 50 होगा। 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर है? अब हमको निकालना है एरिया, तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है इसलिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 35, ब्रेथ इज इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 75, 7 कैरी, 15 3 45, 45 और 7 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आज ही देखेंगे। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ये दोनों लेंथ है, दोनों का एरिया बराबर दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, एरिया दोनों का बराबर है। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 60 मीटर, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर। तो हमको रेक्टेंगल का ब्रेथ फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। देखो, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर हम इसके साइड को ए मान लेते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये इसका लेंथ था और हम ब्रेथ को बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी। क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है तो बराबर करेंगे। अब इसको हम लिखेंगे ए हमारा 60 है तो 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमारा 90 है और ब्रेथ हमको फाइंड करना है। अब इसको लिखेंगे 60 का स्क्वायर का मतलब 3600। 60 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो 3600 ही होगा। इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बी। देयरफॉर बी यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू, ये 90 जो मल्टीप्लाई है इसमें डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3600 बाई 90। एक जीरो कैंसिल करे, 9 1 जा 9, 9 4 जा और 0, इज इक्वल टू 40 मीटर उसका ब्रेथ है। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। यानी जो रेक्टेंगल है इसका ब्रेथ हमको निकलता है 40 मीटर। एक और क्वेश्चन आज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है एक वायर है, ये हमारा एक वायर है। इस वायर को हम रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ दिए, जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग इस वायर का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे लेंथ फाइंड करेंगे? इस वायर का लेंथ होगा इसका पेरीमीटर। तो हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल 40 और बी है 22 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 62 इज इक्वल टू 62 इंटू 2 4 6 2 12 124 सेंटीमीटर ये वायर का लेंथ हो गया।
अब इसी वायर को हम लोग स्क्वायर के रूप में मोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर का साइड क्या होगा ये निकाल लेते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर होता है पेरीमीटर बाय 4, और इसका भी पेरीमीटर तो इसका लेंथ ही होगा, और इसका लेंथ हम लोग निकाले हैं 124, तो ये आ गया 124 बाई 4 इज इक्वल टू 431 सेंटीमीटर। इस साइड का लेंथ निकल गया, ये 31 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको फाइंड करना है दोनों में से एरिया किसका ज्यादा होगा। तो देखो, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 22। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 टू 8 4 टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 31 और 31 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 मल्टीप्लाई 31 13 और 3 9 169 961 स्क्वायर का एरिया निकला इज इक्वल टू 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया ज्यादा है, ये है 880, ये है 961, तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा हुआ। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। अगर ये पूछे कि कितना से ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उम्मीद है जरूर कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहो, और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखो, मैं जल्द से जल्द आपके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाऊंगा। इतना सा है। जय हिंद, जय भारत।